ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का, जो कि प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच के समय को प्रदोष काल कहा जाता है और इसी दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार दोपहर 3:47 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 18 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार दोपहर 1:28 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए, वह समय 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। जब भी सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे सोमवार प्रदोष या सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और सोम प्रदोष व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 17 अप्रैल को प्रदोष व्रत के दिन जो सूर्योदय का समय होगा, वह समय सुबह 5:34 और सूर्यास्त शाम 6:22, यानी कि सूर्यास्त शाम 6:22 है। तो इससे 1 घंटे पहले यानी कि शाम 5:22 से शाम 7:22 तक आप भगवान शिव जी का, जो कि 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। राहु काल का जो समय होगा, वह समय सुबह 7:10 से सुबह 8:46 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। योग प्रदोष व्रत के दिन जो कि ब्रह्मा योग रात्रि 9:06 तक, उसके बाद इंद्र योग, नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 2:28 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी का इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करे, पुष्प चढ़ाए, चंदन रोली अर्पित करे, फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाए, बिलपत्र 3 पत्ते वाला उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को अर्पित करे, जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद प्रदोष व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए।
जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी का पूजन जो कि प्रदोष काल के समय में कर ले। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के नामों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप सोम प्रदोष व्रत कथा के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों की कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ्य दे। ओम नमः शिवाय इन मंत्र का 108 बार जप करे। फिर स्तुति करे कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से, दवा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का रास्ते में मिला। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह अपने साथ उस लड़के को लेकर आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई। उनको राजकुमार पसंद आया और फिर कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से भगवान शंकर ने फेरे, वैसे ही भगवान
अपने दूसरों भक्तों के दिन भी फेरते रहे। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा ही विशेष महत्व है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं। उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।